Have a good morning, everyone. Class 8 Maths Zone, Exercise 1.4, Question number 6. Find two rational numbers between -3 and -2. आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास दो डिस्टिंक्ट नंबर हैं -3 और -2 और इनके बीच के दो रेशनल नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे सिंगल रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए सेम फार्मूला यूज़ किया जाता है। आप इसमें से और भी कई फार्मूलाज हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्सप्रेस -3 एज -3/1, यानी रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। और किसी भी होल नंबर या इंटीजर को रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, डेनोमिनेटर हम 1 मान लेते हैं, तो -3 एज -3/1 हो जाएगा और -2 एज -2/1 हो जाएगा। क्लियर है? लिखेंगे नाउ -3/1 इंटू 3/3 हमें क्या करना होता है, डेनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। तो -3/1 में 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 3 हो जाएगा -9 बाई 3 1 जा 3। क्लियर है? अब -2/1 इंटू 3/3 मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 3 1 जा 3। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो रेशनल नंबर आ गए, -9/3 एंड -6/3। इनके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आते हैं, तो -9 और -6 के बाद बीच जो आता है -8 और -7 आता है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि -8/3 एंड -7/3 आर टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। आप फार्मूले के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब दूसरा फॉर्मेट हम इसमें बता रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि सॉल्यूशन में लिखा गया कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है, हमने क्या किया, एक लाइन स्केच किया, एक छोर पे 2/3 लिख दिया, 2/3 है, दूसरे छोर पे 3/4 लिख दिया। इसके बीचों बीच का हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा तरीका है। जो फार्मूला आपको हमने बताया है कि यदि रेशनल नंबर होगा तो फार्मूला क्या यूज़ होता है, 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी, 1/2 इंटू ए का वैल्यू हमने क्या माना है 2/3 और बी का वैल्यू क्या माना है लास्ट में ये 3/4। इनको हम ऐड कर देंगे तो 1/2 8 + 9/12 हो जाएगा और इनको ऐड कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो इंटू का सिंबल आएगा, 8 + 9 17/12 और कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 1 जा 17 एंड 2 12 जा हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 24। क्लियर है? तो जो आंसर आएगा वो 2/3 और 3/4 के बीचों बीच का आंसर आएगा। कितना आएगा, 17/24। अब देखें, हमें जबकि थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए, हमने क्या फाइंड आउट किया, केवल एक। अब क्या करेंगे, 2/3 और 17/24 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें कुछ न कुछ यहाँ पे यदि कमी आ गई है तो यहाँ भी अब कमी आएगी ही आएगी। ज़रा सा इसको सुधार लें हम लोग। अब क्या करेंगे, 2/3 और 17/24 के बीच का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सीधा सीधा एक को ए मानेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो यहाँ ए का वैल्यू 2/3 हो गया, बी का वैल्यू हो जाएगा 17/24, ये हो जाएगा 24। हम सुधारते चलेंगे। सेम फार्मूला यूज होगा, 1/2 और 2/3 एंड 17/24। क्लियर? अब 3 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। आगे बात समझ में, 3 8 जा 24 होता है और यहाँ पे आ जाएगा 3 8 जा 24, तो आ जाएगा आपका 8 2 जा 16, ये होगा आपका 16 प्लस 17 का 17 रहेगा। अब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 16 + 17 हो जाएगा आपका 10 + 10 20 एंड 33। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 तो ऑलरेडी है, यह ब्रैकेट हट जाएगा तो 1/2 इंटू 33/12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 33/24। यहाँ पे आंसर के रूप में लिख देंगे 33/24। दो रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर दिया। तीसरा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, 17/24 को ए मान लेंगे और 3/4 को बी मान लेंगे। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको इसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें भी यदि कोई कन्फ्यूज़न होगा तो इसको भी सही कर लें। 17/24 को ए मान लेंगे,
17/24 ए मान लेंगे और 3/4 को बी मान लेंगे। सेम कंडीशन वही फार्मूला 1/2 और ए प्लस बी का यूज़ होगा, तो 17/24 और प्लस 3/4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 24 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 17 का 17, 4 6 जा 24 और 6 3 जा 18 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 18। क्लियर है? ऐड कर देंगे तो 35 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 1 35 और 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 नहीं, ये है 24 ही है, तो 24 2 ज़ा हो जाएगा 48, यानी 35 बाई, ये हो जाएगा 35 बाई 48। अब हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स आ गए बीच के। एक हो जाएगा 33/24, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 17/24, 17/24। फिर दूसरा आ जाएगा 33/24, 33/24 एंड 35/48, 35/48 are the 3 rational numbers between 2/3 and 3/4। That's all। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे सहृदय प्रार्थना है कि आप अपने से संबंधित लोगों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।